नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नैनीताल बैंक में जो नया विज्ञापन जारी किया है तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो नई वैकेंसी आई हुई है नैनीताल बैंक में, उत्तराखंड की भी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नैनीताल बैंक में जो नई भर्ती आई है, कई तरह की पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है दोस्तों, सभी डिटेल में जानने वाले हैं। आज इसी विज्ञापन को हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नैनीताल बैंक में एक नई वैकेंसी निकली है, उसी का विज्ञापन है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर प्रोमोनेटरी ऑफिसर यानी पीओ, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट का दोस्तों यहाँ जो है ये पोस्ट निकली हुई है। अब दोस्तों देख लेते हैं फुल नोटिफिकेशन किस तरह से यहाँ आपको फॉर्म भरना है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह वैकेंसी है नैनीताल बैंक की, जो कि इस प्रकार है। प्रोमोनेटरी ऑफिसर यानी पीओ इन ऑफिसर ग्रेड स्केल 3। तो दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 वैकेंसी है और इसकी एज जो लिमिट है दोस्तों 21 वर्ष से, और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो दोस्तों 32 वर्ष होनी चाहिए। और आपकी जो एज काउंट होने वाली है वो 31 जुलाई 2024 से काउंट होगी। तो दोस्तों आपको एज का ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर आईटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी इन ऑफिसर ग्रेड स्केल 3। 2 वैकेंसी है दोस्तों इसकी, और इसकी जो एज लिमिट है सेम रहने वाली है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी इन ऑफिसर ग्रेड या स्केल 2 की दोस्तों ये वैकेंसी है। जो लिमिट है वो मिनिमम 25 है और मैक्सिमम यहाँ 35 रहने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर जो चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए इन ऑफिसर ग्रेड या स्केल 2, इसका पद है 1 और मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज यहाँ दोस्तों इसकी 40 वर्ष है। यानी हाईएस्ट जो एज है यो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है यानी सीए की है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी जो आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं, आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए पीओ के लिए, और यहाँ दोस्तों आपके पास जो किसी भी भारत के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। वहीं दोस्तों इसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों जो एक्सपीरियंस है आपका वो आपका 1 से 2 वर्ष होना चाहिए। यहाँ दोस्तों बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, तो दोस्तों कैसे भी प्रकार से आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ काम करेगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो है, आपको कंप्यूटर चलाने की भी यहाँ जानकारी होनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आईटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी इन ऑफिसर ग्रेड या स्केल 1। तो दोस्तों यहाँ जो है आपके पास ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्शन विद मैक्सिमम 60% आपके पास यहाँ होना चाहिए। तो आपकी ग्रेजुएशन किसी भी प्रोग्राम या दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में आपकी हो ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या दोस्तों कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन विद मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आपको 2 यहाँ छूट दे रखी है। यदि आपके पास ये स्केल है तो आप आईटी ऑफिसर बन सकते हैं। और इसमें दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है वो फाइनेंशियल या दोस्तों कैसे भी प्रोजेक्ट में आपका ये यहाँ दिखा भी रखा है। यहाँ आपका इसमें जो है एक्सपीरियंस काम करने वाला है, जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एफआई या एफआई रिलेटेड प्रोजेक्ट में आपका जो है यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी इन ऑफिसर ग्रेड या स्केल 2। 4 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जैसे बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से आपका 4 साल का यानी यहाँ बीटेक मांगा गया है, या आपके पास एमटेक की डिग्री है तो वो भी यहाँ चल पाएगी। तो दोस्तों यहाँ जो है बहुत अच्छा जो है आपके पास इसमें जो है कम दोस्तों पोस्ट है, लेकिन अच्छी पोस्ट यहाँ लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ जो है साइबर तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होता है, तो आपको यहाँ जो है इसका ध्यान रखना है। 4 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, जो कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए और वो भी 60% के
7। तो दोस्तों यहाँ जो है अब आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है अलग अलग। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ जो है अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 4 नंबर पर जो पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो यहाँ आपके पास जो है द कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ACA फ्लो चार्टर्ड और FCA फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड। तो आपके पास ये डिग्री आप होनी चाहिए। मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। तो वहीं दोस्तों एक्सपीरियंस ऑफ वर्क CA इन द यूनिट ऑफ बैंक्स NBHFC FI कैंडिडेट हैव JAIIBL या CAIIB सर्टिफिकेट विल बी गिवन परफॉर्मेंस। तो आपके पास यहाँ जो है नैनीताल बैंक में किसी तरह का यहाँ आपने जो है वर्क क्या है एक्सपीरियंस क्या है तो आपको यह लगाना है, जब भी आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों सैलरी आप दे सकते हैं किस पोस्ट पर कितनी है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका जो लास्ट डेट है उसकी और आपको कितनी यहाँ दोस्तों बाकी ये डिटेल लिखी हुई है किस तरह से आपको भरना है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपको क्या यहाँ जो है 1500 रुपये आपको फीस करनी पड़ेगी और ऑल पोस्ट यानी जितने भी 4 के 4 जो पोस्ट हैं यदि आप उसमें दोस्तों अप्लाई करते हैं किसी में भी तो आपको यहाँ जो है 1500 रुपये यहाँ पे करने होंगे। और अब दोस्तों यहाँ जो है सभी की जो डिटेल है वो दिखा रखी है कि किस तरह से आपको इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरना है। तो यदि आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ रहने वाला है तो आप मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स विल बी कैंडिडेट सेंटर ऑफ फॉलोइंग लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको इस लोकेशन पर सेंटर मिल सकता है। उत्तराखंड के यहाँ लगभग 3 दिखा रखे हैं, उत्तर प्रदेश के 3 हैं और दोस्तों इसी तरह से जयपुर राजस्थान NCR और हरियाणा के भी यहाँ दिखा रखे हैं जो आपके नज़दीक पड़ते हैं। उस पर आप दोस्तों चॉइस कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके जो आपका पेपर कैसे होने वाला है यानी इसका सिलेबस क्या है तो आप यहाँ दे सकते हैं। आपका इसका जो पेपर है वो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। आपका यहाँ ये इतने 5 टॉपिक पर आपका जो है आपका पेपर होने वाला है और सभी के यहाँ दोस्तों दिखा रखे हैं। ओनली इंग्लिश में ये पेपर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सभी के दिखा रखे हैं तो आप पोस्ट के हिसाब से अपना जो है सिलेबस दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। तो 17 अगस्त 2024 से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्लोज ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यानी लास्ट की जो डेट है आपकी 31/8/2024 को ये क्लोज हो रहा है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन फीस पेमेंट है वो आपकी 31/8/2024 का अंतिम डेट है तो आप इसे कर सकते हैं। तो आपके पास लगभग यहाँ जो है 15 दिन का टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो ये थी नोटिफिकेशन जो कि नैनीताल बैंक में जो भर्ती आई हुई है उसकी। तो यहाँ जो है आप भर सकते हैं, यदि आपके पास यूनिक क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर ट्राई करें और इसका पेपर दें और हो सकता है आप सेलेक्ट भी हों। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन नैनीताल बैंक में जो कि सरकारी जॉब से रिलेटेड अच्छा ऑफर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।